एक ऐसा बंदा जो एक बिजनेस खड़ा करता है या मैं यूं कहूं एक धंधा बनाता है, 3 साल के अंदर में इस 1 लाख से शुरू की गई कंपनी को लगभग 20,000 करोड़ की कंपनी बनाता है और 3 साल के बाद उसकी खुद की ही खड़ी की गई इस कंपनी से उसे निकाल दिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अशनीर ग्रोवर की। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अशनीर ग्रोवर की पूरी जर्नी कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने महज 3 सालों में 20,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके आप हमें थम्स अप कर सकते हैं एंड वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अशनीर ग्रोवर दिल्ली के मालवीय नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने IIT से 2004 में सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। वो काफी अच्छे स्टूडेंट रहे। वो फ्रांस में पढ़ने के लिए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में सेलेक्ट भी हुए। 2006 में उन्होंने IIM अहमदाबाद से MBA इन फाइनेंस कंप्लीट किया। 2006 में कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू उन्होंने कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को ज्वाइन भी किया, जिसके बारे में वो कहते हैं कि उनके सारे फ्रेंड्स जंप शिफ्ट कर रहे थे या एक कंपनी को छोड़ करके दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहे थे, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि वो क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने 7 साल सिंगल कंपनी में जॉब करने के बाद जॉब क्विट कर दी। इसके बाद उन्होंने फिनटेक जियांट MX इंडिया को ज्वाइन किया। अब उन्हें यहाँ डीप अंडरस्टैंडिंग मिली फिनटेक वर्ल्ड की। उनका यहाँ काम ये था कि वो यहाँ दूसरे फिनटेक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया करते थे। इसी दौरान उनका एनकाउंटर पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा के साथ भी हुआ, जो कि MX इंडिया में 400 मिलियन रेज करने आए थे, जो वर्कआउट नहीं हो पाया और MX इंडिया में उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। बाद में विजय शेखर शर्मा ने ये डील अलीबाबा के साथ की। MX इंडिया में उनकी मुलाकात बहुत सारे फाउंडर्स से होती रहती थी, जिसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ उनमें और उन फाउंडर्स में ज्यादा अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि उन फाउंडर्स ने रिस्क लिया हुआ है बट अशनीर ग्रोवर ने नहीं। इसी दौरान उनकी मुलाकात ग्रोफर के फाउंडर अलबिंदर डेंसा से भी हुई। उन्होंने MX में रहते हुए अलबिंदर डेंसा की कंपनी सेटअप करने में काफी हेल्प की। इसी वजह से अलबिंदर डेंसा ने उन्हें एक दिन ग्रोफर ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट किया एंड देन अशनीर ने ग्रोफर्स को ज्वाइन किया। एट दैट टाइम ग्रोफर्स के पास मुश्किल से दिन के 30 ऑर्डर आते थे। ग्रोफर्स में भी उन्हें काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े। अशनीर ने ग्रोफर्स को एज अ CFO ज्वाइन किया था। उन्होंने कंपनी को मिलियन ऑफ कैपिटल रेज करने में हेल्प करी। अशनीर ग्रोवर यहाँ तक कहते हैं उन्होंने स्टार्टअप्स के बारे में ज्यादातर सब कुछ अलबिंदर डेंसा से ही सीखा था। इसी वजह से उन्हें अपना स्टार्टअप करने का कॉन्फिडेंस भी आया था। बाद में उन्होंने रिटेल की नॉलेज के लिए एंड डीप नॉलेज के लिए PC ज्वेलर्स को ज्वाइन किया, जहाँ उन्होंने सिर्फ 1 साल काम किया। PC ज्वेलर छोड़ने के बाद वो अपने भारत पे के को-फाउंडर शाश्वत एंड भाविक से मिले। अशनीर ग्रोवर बताते हैं कि जब वो जॉब छोड़कर भारत पे में एंट्री ले रहे थे, तब तक कंपनी ने एक सिंगल पेनी भी रेज नहीं किया था। MX इंडिया में जॉब करने के बाद एंड बाकी फिनटेक कंपनी को स्टडी करने के बाद उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ कि मार्केट को सिंगल QR कोड की जरूरत है, जिसके थ्रू मर्चेंट किसी भी पेमेंट ऐप के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। MX इंडिया और बाकी सारी कंपनीज 2% कमीशन मर्चेंट से चार्ज किया करती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कस्टमर 1000 रुपीज मर्चेंट को पे करता था तो ये कंपनीज 20 रुपए कमीशन चार्ज किया करती थी और शॉपकीपर को 2% कट के उसके अकाउंट में 980 रुपए ही आते थे। देन अशनीर ग्रोवर को रियलाइज हुआ अगर वो एक सिंगल QR कोड बना सके और बिना मर्चेंट से 1 भी रुपया चार्ज किए सर्विस प्रोवाइड कर पाए तो ये कंपनी बहुत ही बड़ी बन सकती है। बिकॉज ये वो जानते थे कि MX इंडिया का पेमेंट गेटवे इंडिया में इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि ये कंपनी मर्चेंट से कमीशन चार्ज कर रही थी और मर्चेंट किसी को भी अपने प्रॉफिट का हिस्सा नहीं देना चाह रहे थे। अकॉर्डिंग टू अशनीर ग्रोवर, शाश्वत एंड भाविक ने उनसे ये कहा कि वो धंधा तो नहीं बना सकते बट सिंगल QR कोड बना सकते हैं और अशनीर ग्रोवर ने उन्हें विश्वास दिलाया कि धंधा बनाना उन्हें आता है और अब शुरुआत हो गई भारत पे की। इवन दो भारत पे एक डिजिटल फिनटेक कंपनी है या मैं यूं कहूं कि वो एक इंटरनेट कंपनी है, फिर भी उन्होंने अपना नेटवर्क फिजिकली बनाया। अपने एम्प्लॉइज को शॉप्स पर फिजिकली भेज करके QR कोड लगाने का काम शुरू कर दिया। इवन इन एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग गूगल एड्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन ना रन करके उन्होंने अपने कंपनी की एडवर्टाइजमेंट टीवी पे स्टार्ट करी। उन्होंने सलमान खान को एज अ ब्रांड एम्बेसडर साइन किया। इवन एडवर्टाइजिंग के लिए उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के 11 प्लेयर को साइन कर लिया। भारत पे एज अ नेम एक ऐसा नाम है जो आम लोगों को एक गवर्नमेंट नाम जैसा लगता है या गवर्नमेंट कंपनी जैसा लगता है। उन्होंने अपने
एम्प्लॉइज को ये कहा कि कभी भी मर्चेंट का ये कंफ्यूजन दूर मत करना। अगर उन्हें लग रहा है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है तो उन्हें लगने दो, बिकॉज इससे मर्चेंट का ट्रस्ट बिल्डअप होता है। अशनीर ग्रोवर अपने आप को एक सन की फाउंडर मानते हैं। ऐसा इसलिए कि जब पेटीएम 2% कमीशन चार्ज कर रहा था तब उन्होंने उसे फ्री कर दिया। उन्होंने बिना कमीशन पेमेंट एक्सेप्ट करने के साथ साथ उन्हीं मर्चेंट को 12% पे लोन भी ऑफर किया। जब तक दूसरे फाउंडर को ये रियलाइज होता था कि अशनीर ग्रोवर क्या कर रहे हैं, तब तक अशनीर ग्रोवर कुछ और बड़ा करके आगे निकल जाते थे। दी नायका फाइट। अशनीर ग्रोवर और उनकी वाइफ ने उदय कोटक को नोटिस भेजा जिसमें उन्होंने कोटक बैंक को एंड मौके पर नायका के आईपीओ की फाइनेंसिंग करने से इनकार करने के लिए अक्यूज किया। एज नायका 79% प्रीमियम पर मार्केट में लिस्ट हुआ था, रिपोर्टेडली अशनीर ग्रोवर को और उनकी वाइफ को इस वजह से 500 करोड़ का लॉस हुआ था। ये न्यूज तब सामने आई जब उन्हें एक कॉल रिकॉर्डिंग में कोटक बैंक के एक एम्प्लॉय के साथ अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करते हुए सुना गया, बट अशनीर ग्रोवर ने इसे कम्प्लीटली डिनाई किया। दी बिग एग्जिट। अशनीर ग्रोवर की ये अलेजेड ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद कंपनी ने अनाउंस किया कि अशनीर ग्रोवर ने वॉलेंटरली लीव पर जाने का डिसाइड किया है, बट मीडिया में ऐसा कहा जाने लगा कि अशनीर ग्रोवर के रिलेशन कंपनी के बोर्ड के साथ शोर होने लगे हैं। चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि बोर्ड मेंबर्स होते क्या हैं। समझिए, मान लीजिए आपने ये कंपनी शुरू की एबीसी लिमिटेड। अब आपको इस कंपनी को एक्सपेंड करना है, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट पहुंचाना है, तो इसके लिए तो बहुत ही सारा पैसा चाहिए। ऑफ कोर्स इस सारे एक्सपेंशन के पीछे की स्ट्रेटजी आपकी होगी, आपका खून पसीना लगेगा, आपकी मेहनत होगी, बट बिना पैसों के तो ये एक्सपेंशन पॉसिबल ही नहीं है। तो अब आते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। आप अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए इन एंजल इन्वेस्टर्स से पैसा उठाते हो, बदले में आप अपनी कंपनी का एक हिस्सा इन्हें बेचते हो। अपनी कंपनी के शेयर्स बेचने का ये राउंड आप कई बार करते हो एंड धीरे धीरे ऐसा करते करते आपके खुद के पास से आपकी कंपनी के शेयर्स कम होने लगते हैं और इन एंजल इन्वेस्टर्स की पकड़ आपकी कंपनी पर बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। बिकॉज इन एंजल इन्वेस्टर्स के पास भी कंपनी का एक अच्छा खासा हिस्सा होता है, तो ये एंजल इन्वेस्टर्स अपने अपॉइंटेड मेंबर्स को कंपनी में एज अ बोर्ड मेंबर भेजते हैं। अब इन बोर्ड मेंबर्स के पास काफी पावर होती है। अल्टीमेटली कंपनी आप ही रन करते हो, बट इनके पास भी डिसीजन लेने की काफी पावर रहती है। नाउ कमिंग बैक टू अशनीर ग्रोवर। अशनीर ग्रोवर की वाइफ माधुरी जैन, जो भारत पे में हेड ऑफ कंट्रोल थी, उन्हें भी कंपनी से सैक कर दिया जाता है। उन पर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड के आरोप लगते हैं। उन्हें इस बात के लिए अक्यूज किया जाता है कि कंपनी के पैसों से वो अब्रॉड फैमिली ट्रिप्स पर जा रही हैं और कंपनी के पैसों से ही वो पर्सनल स्टाफ को पे कर रही हैं। जब बोर्ड मेंबर्स ने अपनी इंक्वायरी बिठाई तो ये सामने आया कि फॉल्स रिक्रूटमेंट के थ्रू कंपनी के फंड्स को शेल कंपनीज में ट्रांसफर किया जा रहा है। कुछ फेक रिक्रूटमेंट एजेंसीज के इनवॉइसेस दिखाकर कि वो एम्प्लॉइज को भारत पे के लिए रिक्रूट कर रही हैं, फंड्स को ट्रांसफर किया गया। बट ये सारी एजेंसीज फेक थी, जिनका ना कोई प्रेजेंस था ना कोई आता पता। इन सारी कंपनीज को अशनीर ग्रोवर के ब्रदर इन लॉ से लिंक किया गया। बिकॉज ऑफ ऑल दिस अशनीर ग्रोवर को अपने खुद की ही बनाई गई इस कंपनी से रिजाइन करना पड़ा। कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने अशनीर ग्रोवर से फाउंडर का टैग छीनने की भी बात कही, यानी कि अगर ऐसा हुआ तो भारत पे के फाउंडर में से अशनीर ग्रोवर का नाम हट जाएगा। अशनीर ग्रोवर ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में कहा कि बोर्ड मेंबर्स ने अपने इंटरेस्ट के लिए उनके साथ ये गेम खेली है, मीडिया में उनका नाम भी खराब किया है, उन्हें विलन बनाया जा रहा है, रादर देन उन्हें अप्रिशिएट करने के उन्हें बड़े डिस्ग्रेसफुल मैनर में ट्रीट किया जा रहा है। अशनीर ग्रोवर के कंपनी छोड़ के जाने के बाद सुहेल समीर को भारत पे का सीईओ बनाया गया। रिसेंटली सुहेल समीर को भी सैक कर दिया गया बिकॉज भारत पे के लॉसेस अपने फाइनेंशियल ईयर 2021 से ट्रिपल होकर 2022 में अप्रोक्सीमेटली 5000 करोड़ के पास जा पहुंचे हैं, जिस पर अशनीर ग्रोवर ने डिग लेते हुए ट्वीट किया दैट सेज चला गया सुहेल समीर, ही वाज अ नल्ला। आप ये ट्वीट देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं? एक ऐसी कंपनी जिसे अशनीर ग्रोवर ने अपनी मेहनत से खड़ा किया और एक दिन उसी कंपनी से उन्हें बड़े डिसग्रेसफुली निकाल दिया जाता है या निकलने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। क्या ये डिसीजन सही था या ये बोर्ड मेंबर्स का दोगलापन था? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।